भारत एक विकासशील देश है जो कि तेजी से विकसित हो रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या फिर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी साफ तौर पर पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया। अब इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आजादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ का कर्ज लाद लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर या फिर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का था। indiabonds.com के सह संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्यों पर कर्ज के आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही बताया गया कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। गौरतलब है कि इस अवधि में अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की कीमत बढ़ने का असर भी कर्ज के आंकड़े पर साफ तौर पर पड़ा है। दरअसल इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्च 2023 महीने में $1 यानी कि उसकी कीमत रुपयों में 82.5441 रुपए के बराबर थी, जो कि अब बढ़कर 83.1525006 पर पहुंच गई। indiabonds.com की रिपोर्ट में आरबीआई, सीसीआई और सेबी से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल कर्ज का सर्वाधिक 46.04% है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी कि 50.18 लाख करोड़ रुपए 24.4% बैठती है। रिपोर्ट में राजकोषीय खर्च का ब्यौरा दिया गया, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपए है और ये कुल कर्ज का 4.51% होता है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल कर्ज में कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52% थी, जो कि 44.16 लाख करोड़ रुपए होती है। बता दें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया। वैश्विक निकाय ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 100% से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश हो सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है और उनका मानना है कि सरकारी कर्ज से जोखिम काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी कि रुपयों में ली गई है।